चुनाव आयोग को फटकार, सीजीआई ने किस मामले पर मांगा जवाब। अब इस दिन होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार शाम 6:30 बजे एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगने के चुनाव आयोग के अनुरोध को उचित बताया। पीठ ने कहा, चुनाव आयोग को याचिका पर जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। सीजीआई ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग से जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग वोटर टर्नआउट में देरी को लेकर आवेदन पर जवाब दे। इस मामले पर 24 मई को अगली सुनवाई की जाएगी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के मतदान के 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर मतदान केंद्रवार मतदान प्रतिशत डेटा अपलोड करने का निर्देश देने की मांग पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। इस मुद्दे पर गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की याचिका पर सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ शाम 6:30 बजे एकत्रित हुई थी। सीजीआई ने कहा कि चुनाव आयोग को याचिका पर जवाब देने के लिए कुछ उचित समय दिया जाना चाहिए और इसे 7 चरण के लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण से एक दिन पहले 24 मई को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह पेश हुए। वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि इस अदालत द्वारा 26 अप्रैल 2024 को दिए गए फैसले में नियम 49 और फॉर्म 17C सहित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया, जिस पर आवेदकों द्वारा भरोसा किया गया है। इसके अलावा आयोग के वकील सिंह ने कहा कि चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। चूंकि याचिका वर्षों से अदालत के समक्ष लंबित है, इसलिए ईसीआई को जवाब देने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। हम तदनुसार ईसीआई को अनुमति देते हैं कि सीजीआई ने कहा कि चुनाव आयोग वोटर टर्नआउट देरी से जारी करने के मामले में जवाब दाखिल कर अपनी आपत्ति स्पष्ट कर सकता है। आयोग का कहना है कि 2019 में आयोग ने हर एक पहलू स्पष्ट किया था, इसके बाद फैसला दिया गया।